हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम लोग अवकलज का अनुप्रयोग कहते हैं। और इसमें जैसा कि हमारा प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न संख्या हमने 10 तक कंप्लीट करा दिया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11, है ना। 11 से आगे तक 13 तक देखेंगे हम लोग। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक, और आपको हम बहुत ही अच्छी तरह से आसान तरीके से बताएंगे, जिससे आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है आपका पूरा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें का प्रत्येक प्रश्न आप शुरू से देखिए 6.1 से। उन सभी का वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और जितना भी अदर जो चैप्टर है उनका भी लिंक दिया गया है, पूरा प्लेलिस्ट का आपका लिंक दिया गया है। सो आप डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो कि वक्र जो है, वक्र का हमारा जो समीकरण दिया है y = 1/x-3, और x का जो मान है कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा, को स्पर्श करती है ना। तो सबसे पहले जो स्पर्श रेखा का प्रवणता है वो 2 दे दिया है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि दिया है प्रवणता बराबर 2 और वक्र ये दिया हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं। और मेन हमें क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मेन जो गोल है हम लोगों का, सभी रेखाओं का समीकरण, यानी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है ना, स्पर्श रेखा का। सो यहाँ पे जो जो दिया है वहां पे मैं लिख ले रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि चूंकि दिया है प्रवणता 2 और वक्र जो दिया हुआ है हमारा y = है ना, तो ये हमने लिख डाला। अब देखिए दोस्तों कि प्रवणता तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, हम अपना प्रवणता ज्ञात करते हैं कि भाई ये प्रवणता क्या आ रहा है ना। और तभी तो हम लोग x का मान बिंदु, पहले समीकरण ज्ञात करने के लिए बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx = अब देखिए कि 1/x-3 है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जब 1/x का अवकलन करते हैं तो क्या निकल के आता है दोस्तों, तो -1/x², है ना। अब बताइए कि 1/t का जब हम लोग करते हैं अवकलन तो क्या होता है, -1/t²। तो अब बताइए यहाँ पर कि x-3 का क्या हो जाएगा, 1/x-3 का अवकलन क्या होगा दोस्तों, तो आप बताएंगे -1/x-3 का होल स्क्वायर। उसके बाद x- का भी 3 का भी अवकलन होगा, तो x-3 का जब करेंगे तो x का 1 हो जाता है और 3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये हमारा तो है रफ साइड में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 1/x-3 का अवकलन, तो ये क्या आएगा, -1/x-3 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब उसके बाद देखिए, चूंकि यहाँ पे प्रवणता जो है 2 दे चुका है, अर्थात जो dy/dx का मान है वो 2 दे दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यहाँ dy/dx = कितना है, 2 है ना। dy/dx = 2, तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना हम लाए हैं, -1/x-3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर रखेंगे हम लोग -1/x-3 का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 2, है ना। 2 हो जाएगा। और अब देखा जाए तो x-3 का होल स्क्वायर यहाँ पे लेके आया जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो या हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, कि -1/2 = x-3 का होल स्क्वायर। या हम लोग इसको अच्छी तरह से अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको, है ना, कि x-3 का होल स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा -1/2। अब यहाँ पर देखिए, जो कि ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि अब आप देख लीजिए कि x का कोई भी वैल्यू होगा तो वो वास्तविक संख्या ही होगा, है ना। और वास्तविक संख्या का कभी भी वर्ग हम लोग कभी ऋणात्मक नहीं आता है। ठीक, तो ये जो इसका मतलब कि x में से 3 घटा के अगर वर्ग करते हैं तो आपको आंसर जो है बराबर में -1/2 मिलता है, जबकि ये संभव नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करके किसी भी संख्या का स्क्वायर कर देते तो प्लस में ही आता है, ना कि माइनस में। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये स्क्वायर है, अगर मैं इधर भेज दूं तो रूट चढ़ जाएगा,
और रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में जब होता है तो वो अवास्तविक संख्या हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चूंकि जो कि असंभव है, मतलब कि अब आप आगे इसको हल नहीं कर सकते हैं। आप बताइए कि जब बिंदु ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो आप समीकरण कहाँ से ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि असंभव है ना। क्यों? क्योंकि ये लिख देते हैं हम आगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि चूंकि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग, है ना, ये कोई वास्तविक संख्या है, इसको हल करने पे, है ना, और इसका जब हम लोग वर्ग करते हैं तो ये जो होता है ऋणात्मक नहीं आता है ना। तो वही लिखे हमने कि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग माइनस भी नहीं हो सकता है, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आपका मर्जी करेगा तो यहाँ पे ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, है ना। अतः वक्र पर जो दिया गया वक्र है हमारा यहाँ पे दोस्तों y = 1/x-3, वही बोल रहा है कि अतः वक्र पर प्रवणता 2 वाली कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है। और जब नहीं है तो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे आएगा? नहीं ना आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों। तो बोल रहा है कि प्रवणता 0 वाली, अब की बार जो प्रवणता है हमारे पास 0 दे दिया है, अर्थात dy/dx का मान 0 दे दिया है, वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब समीकरण आपको ज्ञात करना है। जो वक्र y = 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रवणता हमारे पास 0 दे दिया है और प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। आपको समीकरण ज्ञात करना है और आपको पता है कि रेखाओं का समीकरण क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं हम, है ना। तो आप जान रहे होंगे या हम बताएंगे भी उसे। जो वक्र जो है इतना को स्पर्श करता है, ठीक, ये वक्र है, ये वक्र, और इसे एक स्पर्श रेखा जो है इस तरह स्पर्श करता है, ठीक है ना। तो इस स्पर्श रेखा का आपको समीकरण बताना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो जो गिवन है वो लिख लेंगे दोस्तों। दिया हुआ है प्रवणता बराबर 0, वक्र बराबर इतना, है ना। तो लिख लेंगे कि चूंकि दिया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमने लिख दिया कि चूंकि दिया है प्रवणता 0, वक्र इतना दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे कि जो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो हम आपको बता दे थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने लिख दिया है यहाँ पे स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 और = m। m क्या होता है? तो ढाल होता है, जिसे हम लोग प्रवणता भी कहते हैं, m × x - x1। तो देखिए ये y और m और x ये तो भाई गिवन है ही हमारा, है ना, ये तो समीकरण में रहेगा। ये y1 का मान और x1 का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। x1 और y1 क्या है? तो ये जो होता है बिंदु होता है ना, बिंदु होता है हमारा। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको x और y का मान चाहिए, x1 और y1 का। सो हम लोग इसी का प्रयोग करके हम लोग जो ये वक्र दिया है और ये प्रवणता जो दिया हुआ है इसी का प्रयोग करके हम लोग ये बिंदु फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि चूंकि हम अभी हमने बताया आपको कि जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने अभी बताया है क्या कि 1/x का अगर हम लोग अवकलन करते हैं दोस्तों तो वो होता है -1/x², है ना। 1/t का अवकलन करते हैं तो क्या होता है? -1/t²। फिर इस t का भी होता है, इस t का भी अवकलन होता है ना। तो अब बताइए यहाँ पर कि ये क्या है, उसी फॉर्म पे है ना। तो इसका हम लोग अवकलन निकालते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा dy/dx = क्या होगा, माइनस का माइनस आ जाएगा 1 में इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अंदर वाले का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x² का अवकलन 2x, फिर x⁴n के रूप का है, फिर -2x का क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर, और x का अवकलन 1 हो जाता है ना। और फिर 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, प्लस का 0। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, कोई भी थोड़ा सा भी आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या बचा, 2x - 2 का गुणा हम लोग 1 में कर देंगे तो ये क्या होगा, -1 2x - 2
और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा dy बाई dx आ गया। अब आप देखिए कि चूंकि प्रवणता तो हमारे पास 0 है, तो मीन्स ये कि dy बाई dx का मान दे चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि dy ओवर dx जो है यानी कि स्पर्श रेखा का जो प्रवणता है वो 0 दे चुका है, और हमने क्या निकाला है इतना, और हमें तो x y का मान चाहिए पहले कि x1 और y1 का मान क्या होगा। तो हम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अब dy बाई dx के जगह पे हम क्या रख देंगे 0, तो हमने तो 0 रख दिया। और dy बाई dx का मान क्या है ये वाला, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस 2x माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि ये पूरा इधर भेज देंगे, पोर्शन तो भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। मीन्स ये कि ये क्या मिलेगा हमें 2x माइनस का ये आगे माइनस रहेगा, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस उधर जाएगा तो ये मतलब कि गुणा में है -1, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि या 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखा जाए तो x का मान क्या आ जाएगा 2/2, और ये कट जाएगा 1 टाइम्स, तो x का मान क्या आया दोस्तों, x का मान 1 आ गया। अब x का मान 1 आया तो y का मान क्या होगा, तो y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इस वक्र में रखेंगे, है ना। तो वक्र क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 1 पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/में एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 x के जगह पर 1 प्लस 3। ओके, अब इसे थोड़ा सा हल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा 1/में 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 3, घटाएंगे तो 1 बचेगा, और एक ये है ना 2 हो जाएगा। मतलब ये कि x के 1 पर y का मान कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए बिंदु क्या मिलेगा दोस्तों, तो बिंदु x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 1/2 से जाने वाली रेखा का चाहे स्पर्श रेखा का आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो हमने अभी बताया है y माइनस y1 होता है, तो y माइनस y1 का मान कितना है दोस्तों, तो 1/2 है, 1/2 रख दिया, फिर बराबर m मतलब होता है आपका प्रवणता। तो प्रवणता कितना आया है 0, ठीक, 0 दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद x माइनस x1, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस x1 का मान क्या है दोस्तों 1। तो अब आप पाएंगे कि 0 में जब किसी भी संख्या से गुणा होता है तो 0 हो जाता है ना। तो ये हमारा y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, या y बराबर आप 1/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यही आपका समीकरण हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है वक्र x²/9 प्लस y² 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है और y अक्ष के समांतर है। तो आपको यहाँ पे हाईलाइट जो करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को बिंदुओं को करना है, ठीक है, बिंदु आपको ज्ञात करना है। और जो स्पर्श रेखा है पहला दे दिया है x अक्ष के समांतर होता है और y अक्ष के समांतर होता है। तो अब देखिए सबसे पहले तो ये जो दिया हुआ हमारा वक्र है उसे हम लोग क्या करेंगे कि इससे हम लोग dy बाई dx निकालेंगे प्रवणता। और आप जानते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के समांतर है, यहाँ पे बोल दिया है कि x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष पर जो प्रवणता होता है, x अक्ष का प्रवणता वो क्या होता है, हमने आपको बताया था शुरू में ही कि x अक्ष की जो प्रवणता होती है वो 0 के बराबर होती है x अक्ष पर, ठीक है।
और y अक्ष पर जो है प्रवणता वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक, तो इतना आपको ध्यान में रहेगा। x अक्ष का प्रवणता क्या होता है दोस्तों, 0, और y अक्ष की प्रवणता, y अक्ष के समांतर जो होता है प्रवणता वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। ठीक ना, अपरिभाषित जिसे हम लोग कहते हैं। तो जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि चूंकि दिया है। और अब देखिए दोस्तों 9 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 144। ठीक, 144 आ जाएगा। इसका हम लोग dy/dx निकालने के लिए थोड़ा सा आगे इसको सरल बनाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 144, 16 नवा 144 होता है। फिर 16 का गुणा इसमें कर दीजिए, 16x², फिर प्लस 9 का y में कर देंगे तो 9y² इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। अब 144 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मीन्स ये कि 16x² प्लस 9y² बराबर क्या हो जाएगा, 144, है ना। अब देखिए इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 जो है पावर इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32x, है ना। और प्लस ये हम लोग करेंगे तो 9 दूना 18 और dy/dx हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि थोड़ा सा और भी आगे सोल्व करेंगे इसे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये 9 तो है ही, और ये 9 हमने लिख लिया, और y² का क्या हो जाएगा, 2y अवकलन करेंगे तो, और फिर y का होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, dy/dx हो जाएगा। ओके, अब देखिए थोड़ा सा, और ये जो है पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है, 0 हो जाता है हमारा। तो ये 0 कर लेंगे हम लोग, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि ये हो गया हमारा 32x, क्या हो जाएगा 32x, और ये प्लस 18y dy/dx, है ना, इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। सो 18y dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 32x। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि अब 18y को, चूंकि हमें तो प्रवणता ज्ञात करना है, तो 18y इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। मीन्स ये कि dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 32x, और बटा में क्या होगा, 18y। अब देखिए इसको कट कर दीजिए तो ये 16 बार में कटेगा और ये 9 बार में। मीन्स ये कि माइनस 16x और बटा में 9y, है ना। तो आपको देखिए कि प्रवणता जो मिल गया है, क्या मिल गया है, dy/dx इज इक्वल टू माइनस 16x बटा में 9y। पहला बोल रहा है कि यहाँ पर कि चूंकि जो स्पर्श रेखा, ये जो है स्पर्श रेखा का प्रवणता आ गया। ठीक है, ये जो है स्पर्श रेखा का प्रवणता है, और यहाँ पर जो बोल रहा है कि ये स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है ना। तो प्रवणता क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर के प्रवणता, तो x अक्ष के समांतर जब होता है प्रवणता, ये स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा, तो प्रवणता वहां पर शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए प्रवणता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख डाला दोस्तों कि चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो प्रवणता अर्थात dy/dx होगा वो क्या मिलेगा, 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब बताइए जब 0 के बराबर होगा तो फिर यहाँ पे रखेंगे ना dy/dx का मान क्या है, तो यहाँ पे रख लीजिए आप। तो माइनस का 16x बटा में 9y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब आप पाएंगे कि 9y इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मीन्स ये कि माइनस 16x बराबर 0। ठीक है, 0 में जब इसका गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब फिर हमें तो x का मान ज्ञात करना है, तो माइनस 16 इधर गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। और जब x का मान 0 होगा तो y का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर रख दीजिए। इसे समीकरण 1 कर लेते हैं हम लोग x का मान इसमें रख देंगे। तो x का मान क्या दिया हुआ है, हमारा 0 दिया है, तो y का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें तो बिंदु चाहिए ना। तो यहाँ पर रखिए
समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख देंगे आप समीकरण 1 से। उसके बाद फिर 16 x का मान 0 है प्लस y, 9y है ना, 9y स्क्वायर, यहाँ पर y स्क्वायर लिख लेंगे बराबर 144 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि ये 16 में जब 0 का गुणा होगा तो 16, और आप देखें तो 9 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो 9 से इसको कटाइए तो 9 एकम 9, कितना बचेगा दोस्तों, तो 5 और 4 9 छक्का 54, यानी y स्क्वायर बराबर 16 मिल जाएगा, तो y बराबर प्लस माइनस 4 मिल जाएगा, है ना। रूट चढ़ाएंगे, वर्गमूल वाला सिंबल चढ़ाएंगे तो वर्गमूल हमारा प्लस माइनस 4 आ जाएगा। मीन्स ये कि बिंदु हमें क्या प्राप्त होगा, इसलिए बिंदु 2 प्राप्त होंगे यहाँ पर, है ना। एक तो हमारा x बराबर 0 पर y का मान 4 आएगा, दूसरा x बराबर 0 पर ही -4 आएगा। ओके, अब तथा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और कि अब दूसरा जो उसमें बोला है, क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि जो स्पर्श रेखा है y अक्ष के समांतर है, तो जब y अक्ष के समांतर है दोस्तों, तो जो dy बाई dx है, यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि रेखा जो है y अक्ष के समांतर है ना, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम आपको कि चूंकि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, जब y अक्ष के समांतर है दोस्तों, ठीक है, तो फिर dy बाई dx जो है ये जो होगा इन्फिनेटिव के बराबर होगा, ठीक है। और इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, 1/0, 0/1 नहीं, 1/0। अब देखिए dy बाई dx जो है माइनस का क्या आया है, 16x, ठीक, बटा में 9y इज इक्वल टू 1/0। अब अगर आप देखें तो 3x मल्टीप्लाई किया जाए तो 9y बराबर 1, 9y का 1 में गुणा होगा तो 9y हो जाएगा, है ना, 9y, और फिर -16x का 0 में होगा तो 0 ही आ जाएगा। मीन्स ये कि 9 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर जो होगा 0 मिलेगा, है ना। y का मान जब 0 मिल रहा है तो वक्र में रख दीजिए आप, तो समीकरण 1 से फिर लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या दिया हुआ था दोस्तों, तो 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और बराबर 144। चलिए यहाँ पे y का मान रख देते हैं हम लोग 0, तो 16x स्क्वायर प्लस 9y का मान क्या रख देंगे, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो 16x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 16 से कटा दीजिए, 16 9 144, x का मान जो आएगा हमारे यहाँ पर, x का मान वो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, +-3, क्योंकि स्क्वायर भेजेंगे तो रूट चढ़ेगा। जब x का मान +-3 और y बराबर क्या निकाले हम, 0, तो इसलिए बिंदु क्या मिल जाएंगे हमें, इसलिए बिंदुए मिल जाएंगे हमें। x का मान 3 लेने पर प्लस y का मान 0, और x का मान -3 लेने पर भी y का मान 0 होगा, है ना। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12-13 तक कंप्लीट हो गया, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।